में जो पुलिस का रिस्पॉन्स था वो बहुत ठंडा था और बहुत ही घटिया रहा है। बात करने का तरीका बहुत घटिया रहा है। मुझे तो यही लग रहा है कि हाँ शायद वो किडनैपिंग ही है, बट वो किस हिसाब से अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। या वो पनवाड़ी की दुकान पे देखी गई है, हम ही उनको बता रहे हैं। मतलब वो पुलिस की ड्यूटी करने जी यस पुलिस की ड्यूटी हम रात से ही कर रहे हैं। रात हो गई यार, एक 4 साल का बच्चा भी इमेजिन करो और एक 16 साल की लड़की कैसे छोड़े, क्यों भूखी है, प्यासी है, जिंदा है, मर गई, अभी तक हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है इस चीज़ का। दिल्ली के चप्पे चप्पे की खबरों पर हम रखते हैं पैनी नजर। तो अब यही खबरें आप देख सकते हैं हमारी ऐप पर। तो फिर देर किस बात की है, तुरंत जाइए प्ले स्टोर पर और जाके डाउनलोड कीजिए तेज तरार ऐप को। नमस्कार, स्वागत है आपका तेज तरार में और मेरा नाम है आफरीन खान। इस वक्त मैं हरिनगर पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हूँ। मेरे साथ यहाँ पर 2 महिलाएं मौजूद हैं। इनका कहना है कि इनके घर की 2 बच्चियाँ यहाँ से लापता हो जाती हैं। एक बच्ची की उम्र लगभग 4 साल बताई जा रही है और दूसरी की लगभग 16 साल बताई जा रही है। इनका कहना है कि वो पार्क जाने के लिए घर से निकलती हैं, लेकिन उनके बाद उनके साथ क्या होता है वो जानने के लिए इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि आखिर ये पुलिस स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और पुलिस कार्यवाही से भी ये लोग संतुष्ट नहीं हैं। पूरा मामला जानने के लिए इस खबर को अंत तक ज़रूर देखिएगा। क्या नाम है आपका? रीना। आपका नाम? दिव्या। क्या कुछ है पूरा मामला? कल मेरी लड़की ना वो पार्क में खेलने गई थी, रोज़ जाती है, जैसे मतलब डेली जाती है मेरी लड़की को लेके। और वो पार्क में गई, मतलब 7 बजे तक खेलती है मैक्सिमम, वो 7 बजे तक आ जाती है घर पे। लेकिन कल वो 7 बजे तक आई नहीं। तो मैंने फिर उसके बाद सोचा कि क्या पता वो मेरी लड़की है, वो जिद कर लेगी, मतलब थोड़ा और खेल लेते हैं। तो मैं उसके बाद 8 बजे के बाद मैंने पार्क में देखा है, उधर दोनों पार्क में देखा तो वो मुझे मिली नहीं। उसकी बड़ी आपकी बेटी? मेरी बेटी 4.5 साल की है। नाम क्या है? खनक। और आप कह रही हैं कि वो लेकर गई, कौन लेकर गई? मेरी सिस्टर है, कज़न सिस्टर। अच्छा, हाँ। तो आप ही के साथ रहती है आपकी कज़न? हाँ जी, मेरे साथ ही रहती है। मतलब अभी वो 1 महीने से आई है गांव से। हर साल आती है, जैसे छुट्टियां पड़ जाती है, घूमने जाते हैं तो हर साल मतलब मेरे पास या मेरे मम्मी पापा के पास रहने आती है। कितनी बड़ी आपकी जो कज़न है? वो 16 साल की है। और क्या लग रहा है आपको कि आपकी कज़न ही लेकर चली गई आपकी बेटी को? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है। फिर क्या लग रहा है, दोनों का अपहरण हुआ है? नहीं, दोनों एक साथ ही वो पार्क में गई थी खेलने के लिए। अब वहाँ से क्या हुआ, क्या कहानी हुई, या मतलब वो उसको किस इंटेंशन से ले गई है या क्या आगे। यही मैं पूछ रही हूँ, आपको लग रहा है कि जो आपकी कज़न है, यानी कि जो आपकी एक तरह से बहन कह लूँ, वो आपकी बेटी को लेकर गई है? अब देखो, हम कैमरे फुटेज के आधार पे बोल सकते हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखी है। क्या आया उसमें हमने ये देखा कि वो पार्क में गई ही नहीं है। जैसे 5:40 पे वो घर से आई है, तो 5:40 से लेके और 5:45 तक हमने जो फुटेज देखी है दूसरे कैमरे से, तीसरे कैमरे से, उसमें यही आया कि वो पार्क के अंदर घुसी ही नहीं है और उसको लेके मेन रोड से, अंदर वाले रोड से लेके बच्ची को बाहर मेन रोड पे आई है और वहाँ से फिर आगे निकल गई। और उससे आगे हमें कहीं कैमरा मिल ही नहीं रहा है जो हम उसके आगे की कुछ फुटेज देख सके या हमें ये कंफर्म हो सके कि वो किसी से इन्फ्लुएंस होके गई है या वहाँ से उसने कोई कैब लिया है, गाड़ी ली है, या ऑटो में गई है या बस में गई है। आपको मतलब पता ही नहीं है कि इनकी बहन बच्ची को लेकर गई है, वो दोनों को कोई लेकर गया है, हमें इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। आपने पुलिस कंप्लेंट दर्ज करवाई है? हमने पुलिस कंप्लेंट भी दर्ज कराई है, हमने वुमेन सेल में भी कॉल किया है रात को, लेकिन रात में जो पुलिस का रिस्पॉन्स था वो बहुत ठंडा था और बहुत ही घटिया रहा है। बात करने का तरीका बहुत घटिया रहा है। अगर वो रात में एक्टिव होते तो शायद हमें अभी तक इतनी परेशानी बिल्कुल ना हुई होती, क्योंकि ये सारी चीज़ें भी हमने ऊपर से फोर्स करा के मिनिस्टर से कॉल करके तब तो 4 बजे जाके हमारी FIR दर्ज हुई है। आप ये देखा 8 बजे से हम इनको बोले जा रहे हैं कि हमारा बच्चा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। उसके बावजूद सुबह 4 बजे तक भी सिर्फ वो लोग एक FIR भी नहीं कर पाए हैं हमारी। इससे ज़्यादा वो क्या करेंगे? तो क्या है, उनको नहीं पता चल रहा एक 16 साल का बच्चा, एक 4 साल का बच्चा है, अगर गायब हुआ है तो उसको हमें कितनी जल्दबाजी में केस को आगे लेके जाना चाहिए या आसपास हमें पुलिस PCR पे कॉल कटवा देनी चाहिए कि बच्चे मिसिंग हैं, हम उनको ढूंढे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया। कौन से पुलिस स्टेशन में कॉल किया था आप लोगों ने? हरिनगर पुलिस स्टेशन में। हाँ जी।
तब से लेकर अब सुबह 4 बजे भी बहुत ही मुश्किलों से जाके हमारा केस रजिस्टर्ड हुआ है, और तब से अभी तक भी बस हम खुद सेल्फली हर जगह धक्के खा रहे हैं, हर घर का कैमरा ढूंढ रहे कह रहे हैं कि कैमरे आप खुद चेक कर रही है, तो पुलिस का काम है ना, पुलिस नहीं कर रही है। हैं। पुलिस का हमें समझ ही नहीं आ रहा, वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही है हमें। बस ये है कि हाँ हम देख रहे हैं, हम तहकीकात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं। हम ही उनको ये बता रहे हैं कि वो इस गली से आई, हमने इस कैमरे में देखा है। अब मैं सुबह जब आज 11 बजे आई हूँ यहाँ पर, तो मैंने वो पनवाड़ी का कैमरा चेक किया, तो मुझे पता चला वो इस गली से निकली हैं और इस गली से ये रोड क्रॉस किया है। वो फुटेज मैं पुलिस वालों को दे रही हूँ। पुलिस की ड्यूटी आपको करनी पड़ रही हमें करनी पड़ रही है, वो खुद से कोई मेहनत ही नहीं कर है। रही। यही पुलिस स्टेशन जिसके बाहर हम खड़े हैं अभी। यही वाला पुलिस स्टेशन है। सुबह से पूरी रात गई हमें यहाँ पे रहते रहते, कोई भी हमें रिस्पॉन्ड ही नहीं मिल रहा है, ना इधर से ना उधर से। अभी भी हम 4 बार मेन रोड के चक्कर काट के आए हैं। पनवाड़ी की दुकान से वो घंटाघर की तरफ गई है, उससे आगे का अपनी मर्जी से जाते हुए नजर आ रही है। उसमें देखो अब वही बात है, वो किसी ने उसको हिप्नोटाइज किया है या कुछ क्या किया हमें नहीं समझ में, बट उसमें वो हाँ बच्चे का हाथ पकड़ के वो विलिंगली मतलब ऐसे जाते हुए दिख रही है। हाँ मतलब उसमें कोई हमें फोर्स या ज़बरदस्ती हमें नहीं नज़र आ रहा है कि उसमें कोई ज़बरदस्ती हुई है या कोई फोर्स किया कौन गया। से गांव से आई है आपकी कज़न? सहारनपुर से, यूपी से। और हर साल आती है ऐसे? हाँ, हर साल तो कभी आती ऐसे आपकी बेटी को लेकर घूमने चली गई हो कहीं रहने के लिए, ऐसा कुछ है। नहीं, कभी नहीं। आपने कॉल करके पूछा गांव में वापस पहुंच गई हो, क्या पता घर पे? नहीं पहुंची। उनकी मम्मी भी आ चुकी है गांव से। हाँ जी, उनकी भी लापता होने की रिपोर्ट लिखवाई आप लोगों ने? हाँ जी, दोनों की लिखवाई है। दोनों बच्चे गुम हुए थे, दोनों आपको क्या लग रहा है, आपको शक किस चीज़ पर हो रहा है? क्या ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं कि किडनैप हुआ है दोनों का? देखो हमारी तरफ से तो यही लग रहा है कि हाँ शायद वो किडनैपिंग ही है, बट वो किस हिसाब से अब हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। कोई क्लू हमें नहीं मिल रहा है, कोई मतलब हम कितना देखें, कितना रिवर्ट करें, हर गली में हर घर में हम ही जा रहे हैं। हमें बाकी हेल्पलेस फील कर रहे हैं यहाँ पर कि रात हो गई यार। एक 4 साल का बच्चा आप इमेजिन करो, और एक 16 साल की लड़की कैसे छोड़े कि वो भूखी है, प्यासी है, जिंदा है, मर गई। अभी तक हमारे पास कोई क्लू ही नहीं है इस चीज़ का, किस चीज़ को हम ढूंढें। ऐसा नहीं है कि वो बच्ची भाई 16 साल के तो उसके अंदर दिमाग नहीं है। अगर वो खुद से गई होती कहीं 1% तो वो किसी ना किसी को तो कॉल करती घर में, उसको मम्मी का, अंकल का, सबके नंबर याद है, किसी को उसने कॉल नहीं किया है, फ़ोन नहीं किया है। तो चांसेस तो यही है कि दोनों को किडनैप भी किया गया है। जैसे घर से पार्क का बोल के गई थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि कैमरे में कहीं और जाते नजर आ रहे हैं, तो कुछ आपको लग रहा है कि कहीं और जाने की कोई प्लानिंग हो रही हो? कभी फ़ोन पे बात करते हुए सुना हो आपने? नहीं, ऐसा कुछ मुझे पता नहीं है, और ना ही मेरे मतलब अपनी कज़न पे तो आपको शक नहीं है ना कि आपकी बेटी को लेकर चली गई है वो? नहीं। पर्सनल ना तो कभी फ़ोन यूज़ करती है, यूज़ करना तो वो हमारा ही सेल फ़ोन यूज़ करती है। हमने अपनी CDR निकलवाई है, हमारे में कॉल में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है कि हम ये कह सकें कि वो सस्पेक्टेड है, वो इस नंबर से बात करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, ऐसा कुछ है ही नहीं हमारे फ़ोन। अभी आपके केस के आईओ कौन है? क्या नाम है उनका? विजयपाल। तो देख रहे हैं ठीक से या नहीं देख रहे अभी भी? पता नहीं, कल रात को तो उन्होंने बात ही नहीं करी थी। अब जब DCP सर से और कहीं कहीं से लिंक करा के फ़ोन कराएं, तब जाके उन्होंने हमें थोड़ा सा रिस्पांस देना शुरू किया है। और अभी भी इतनी देर हो गई है, हमें घंटा घर के कैमरे चेक करते हुए वहाँ से गलियाँ डाइवर्ट हो रही है। वहाँ के कैमरों की फुटेज इनके पास में कैमरे चल ही नहीं रहे हैं, लेकिन सब कुछ हम ढूंढ रहे हैं, वो तो हमें कुछ दे ही नहीं रहे हैं। लड़की वहाँ पे दिखाई दे रही है, या वहाँ से उधर को चली गई है, या वो पनवाड़ी की दुकान पे देखी गई है, हम ही उनको बता रहे हैं। मतलब वो पुलिस की ड्यूटी करने जी, यस पुलिस की ड्यूटी हम रात से ही कर रहे हैं, रात से ही निभा रहे हैं। आपने बोला नहीं ये सारे काम तो पुलिस के होते हैं, हम थोड़ी ना चेक करेंगे कैमरा? वो तो ये कह रहे हैं ना कि अभी हम सब चेक कर रहे हैं, गवर्नमेंट प्रोसेस है, टाइम लगेगा इनमें, तो चेक कर रहे हैं। आपने पूछा कितना टाइम लगेगा, कब तक कोई क्लू मिलेगा? वो तो कह रहे हैं कि आप जैसे जैसे बताते जा रहे हैं हम जाते जा रहे हैं, और हमने तो सारी जगह के कैमरे ओपन कर रखे हैं, हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन हम खुद देख रहे हैं कि ऊपर कैमरे चल ही नहीं रहे। वो जाएंगे नहीं तो अदरवाइज अपनी मर्जी से तो वो नहीं जा रहे नहीं हैं। कर रहे हैं। हम फोर्स कर रहे हैं कि हमें कुछ बताओ, कुछ करो, कहीं तो आप घूमो फिरो किसी रोड पे। हम यहाँ जितने बजे आए तब हमने बताया कि चलो ये फुटेज देख लेते हैं एक बार, लेकिन उनका कोई फ़ोन नहीं आया कि मैडम रात से लड़कियाँ गायब है, सुबह हो गई है, चलो आज आप मतलब पुलिस स्टेशन आ जाओ, ये कार्रवाई करते हैं। कुछ नहीं, हम आए हैं तो उन्होंने कार्रवाई शुरू करी है। ऐसा किसी के फिरौती के लिए कोई कॉल आया, ऐसा कुछ है आपके पास? नहीं, ऐसा कोई कॉल नहीं आई है। नहीं कुछ भी नहीं है कि कोई फिरौती कॉल, ऐसा कुछ है ही नहीं मैम। सिर्फ मैं बता तो रही हूँ कि मैं 11 बजे आई हूँ, मैंने खुद ये ऑब्जर्व किया कि कूड़ा घर के ऊपर कैमरा है, तो वो हम चलो चेक कर लेते हैं। पुलिस ने तो वो भी नहीं निकलवाए हैं, और अभी भी हम पुलिस वाले के पास गए कि वो उस रोड पे गई है, तो एटलीस्ट आप आधा घंटा उसको ऑब्जर्व करो, कहीं ऐसा ना हो कि वो वापस आई हो या कुछ हुआ हो। तो कह रहे तो आप बैठ के चेक करो ना उसको। अभी भी भाई पनवाड़ी की दुकान पे बैठा, वो चेक कर रहा है इसी चीज़ को। 7:30-8 बजे तक का वो कैमरा चेक कर रहा है। ये पुलिस की ड्यूटी है ना, उन्होंने तो वहाँ से हट गए। अभी हमें भी बोल दिया कि यहाँ के कैमरे चल नहीं रहे हैं।
अब देखो हम ही उन्हें बताएं, कह रहे हैं कि आप आगे का देख लो पहले जाके कि आगे लड़की वापस तो नहीं आ रही है, उस जगह से वापस तो नहीं आ रही है। हमें ही बोल रहे हैं कि एक बार आप चेक कर लो। अगर हम बता देंगे कि पुलिस की मतलब लड़की आ गई है तो ये करेंगे कि हाँ दिखाओ, बस। मतलब इनकी तरफ से आपको बहुत ज़्यादा ढील नज़र आ रही है। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल है ही नहीं, ढील ही नहीं। जो भी नेग्लिजेंसी हो रही है वो सारी पुलिस वालों की तरफ से हो रही है हमारे लिए, जो पूरी रात निकल गई और इन्होंने कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दिया है। यार ऐसा कैसे हो सकता है? 2 बच्ची हैं, वो किसी रोड पे जाएंगी क्या? किसी को नज़र नहीं आएंगी क्या? या रात में तो चलो रोड खाली हो जाते, कहीं किसी टैक्सी में बैठते, ऑटो में बैठते, यार कुछ तो रिस्पॉन्स वो दे सकते हैं ना, कुछ तो निकाले वो। लेकिन वो कोई क्लू ना कोई रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं दे रहे हमें। देखिए इन दोनों बच्चियों की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जैसा कि घर वालों का आरोप है कि हो सकता है ये लापता हो या किडनैप हो, तो अगर आपको ये बच्चियां कहीं भी नज़र आती हैं तो जो कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं, उन कॉन्टैक्ट नंबर पर आप कॉल करके इन लोगों से संपर्क कर सकते हैं और इनकी जो मदद है वो आप कर सकते हैं। इनका कहना है कि 2 बच्चियां यहाँ से लापता हैं, एक लगभग 4 साल की बताई जा रही है और एक लगभग 16 साल की। घर वालों का कहना है कि पुलिस के पास आते हैं ये लोग मदद के लिए, लेकिन जिस तरीके से काम करना चाहिए वो यहाँ पर नहीं देखने को मिल रहा है। इनका कहना है कि सारे सबूत ये लोग खुद पुलिस को लाकर दे रहे हैं, कैमरों की फुटेजेस निकाल के दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो पुलिस कार्रवाई है वो ठीक तरीके से नहीं करी जिस तरीके से इन लोगों के आरोप यहाँ पर हैं। बहरहाल पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।